नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं हूं सिद्धेश्वर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई बर्ड्स माई लव। मैं सभी दर्शक और सब्सक्राइबर्स को मेरे चैनल में एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने 3-4 दिन पहले पिछले वीडियो में बताया था कि मैं ब्रीडिंग फार्मूला के बारे में वीडियो अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक होगा ब्रीडिंग फार्मूला। लेकिन दोस्तों, हम लोगों का मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि पंछियों के लिए जो आहार ज़रूरी होता है, जो खाने का चीज़ ज़रूरी होता है, सीड मिक्स, सॉफ्ट फूड, ये सब तो हम दे ही रहे हैं, उसके बाद भी ब्रीडिंग फार्मूला क्यों ज़रूरत है? वो फूड से तो वो विटामिन्स, मिनरल्स जो भी चाहिए वो पाता है, फिर भी ये ब्रीडिंग फार्मूला का ज़रूरत क्यों है? एक्चुअली दोस्तों, हम लोग जो सॉफ्ट फूड, सीड मिक्स, मेडिसिन ये सब देते हैं, ये सब देने के बाद भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शरीर में कुछ चीज़ों की कमी की वजह से ब्रीडिंग ठीक ठाक से नहीं हो रहा है या ब्रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए ब्रीडिंग फार्मूला हम लोगों को पंछी को देना चाहिए या देना पड़ता है ताकि ठीक ठाक से ब्रीडिंग मिले उनसे। तो ब्रीडिंग फार्मूला के बारे में दोस्तों बताऊंगा। जो अहम चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है विटामिन ई। विटामिन ई वन एंड ओनली इंग्रेडिएंट है जो ब्रीडिंग फार्मूला में एक्टिवली काम करता है। तो दोस्तों, विटामिन ई पंछी के लिए क्यों ज़रूरी है, पहले वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे मैं पंछियों का ब्रीडिंग फार्मूला तैयार करता हूँ और कैसे मैं उन लोगों को देता हूँ। तो दोस्तों, पंछी के ग्रोथ के लिए, उनके वृद्धि के लिए, उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सही तरीके से काम करने के लिए और उनका जो डिजीज़ होता है, जो रोग होता है, वो रोकने के लिए, मतलब इम्यूनिटी के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर ब्रीडिंग के लिए, प्रजनन के लिए, विटामिन ई एक बहुत ही ज़रूरी और लाभदायक विटामिन है। पशु से लेकर पक्षी, कोई भी प्राणी हो, उनके लाइफ में प्रजनन क्षमता या ब्रीडिंग करने की कैपेसिटी एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट मैटर होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है जैसे कि वेदर का चेंज और सही तरीके से पोषण या सही न्यूट्रिशस फूड और विटामिन्स और मिनरल्स, ये सब प्रजनन जो क्षमता होता है उनको प्रभावित करता है। मतलब अगर शरीर में ये सब कम हो जाएगा तो ये ब्रीडिंग में बाधा डाल सकता है और सही तरीके से ब्रीडिंग में प्रॉब्लम ला सकता है। इसीलिए दोस्तों, नियमित रूप से विटामिन ई ज़रूरी होता है सही ब्रीडिंग के लिए। और एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि विटामिन ई से हम लोगों को क्या क्या मिलता है। दोस्तों, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और जो इन्फेक्शस वायरस या बैक्टीरिया होता है उनका जो प्रतिरोध होता है, इम्यूनिटी होता है, वो भी विटामिन ई हमको देता है। मतलब वायरस और बैक्टीरिया जो भी हो, उनका प्रतिरोध के लिए जो क्षमता हमको ज़रूरी होता है वो विटामिन ई से मिलता है। विटामिन ई से फीमेल पंछियों को जो अंडे प्रोड्यूस करने का जो क्षमता होता है वो मिलता है। अंडे फर्टाइल होता है अगर विटामिन ई शरीर में ठीक ठाक हो तो। सही समय पे बच्चे का अंडे से निकलना और शारीरिक रूप से एकदम ठीक ठाक होकर निकलना, इसके लिए भी विटामिन ई बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और पंछी के शरीर में मेल में जो शुक्राणु होता है उनका जो हलचल ठीक ठाक रखता है वो भी विटामिन ई ही करता है। और पंछी के जो अंडा धारण करने का जो क्षमता होता है वो भी विटामिन ई के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि विटामिन ई पंछी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, पंछी के ब्रीडिंग के लिए विटामिन ई का क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये हम समझ सकते हैं। अब दोस्तों, बात यह है कि विटामिन ई इवियन कैप्सूल जो होता है विटामिन ई का, इवियन 400 या इवियन 600 कई भी मेडिसिन के दुकान से हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन बात यह है कि हम लोग वो यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि विटामिन ई ऑयली सब्सटेंस होता है, इसीलिए हम इसे पानी के साथ मिला नहीं सकते। और अगर सॉफ्ट फूड में देंगे तो ये भी ठीक ठाक से मिलेगा नहीं सॉफ्ट फूड से। और सॉफ्ट फूड में
ठीक ठाक हम लोग उनका प्रयोग नहीं कर सकते और कुछ सॉफ्टवुड में तो हम दे ही नहीं सकते। तो हम लोगों को एक ही ऑप्शन मिलता है जो है सीड मिक्स के साथ विटामिन ई मिक्स करके देना। लेकिन सीड मिक्स में अगर हम लोग विटामिन ई मिला देंगे तो ये भी ज़्यादा ऑयली या स्टिकी हो जाएगा। इसीलिए सही तरीके से विटामिन ई मिलाना है सीड मिक्स के साथ, ताकि ये पंछी के काम भी आ सके और वो सीड मिक्स नष्ट भी ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं विटामिन ई कैसे पंछियों के लिए यूज़ करता हूँ ब्रीडिंग फार्मूला के रूप में। तो ब्रीडिंग फार्मूला बनाने की काम चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रीडिंग फार्मूला बनाने के लिए मैं पहले 1 किलो बाजरा लूँगा। बाजरा मैं 1 किलो ही बाजार से लाया था, फिर भी एक बार वज़न देख लेते हैं। 5 या 10 ग्राम इधर उधर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कि ये बाजरा 1 किलो का है या नहीं। ये बाजरा का जो दाना होता है छोटा होता है, इसीलिए हम बाजरा फिंच जैसे छोटे पंछी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मीडियम पंछी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मीडियम पंछी मतलब कॉकटेल्स, बज्जीज़, इन लोगों के लिए भी ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक इवियन कैप्सूल का पत्ता लिया है। ये ग्रीन कलर का होता है, इवियन 400 है। इवियन 400 अगर आप डालेंगे तो 2 डालना है 1 किलो के साथ। 600 डालेंगे तो 1 ही डालना काफ़ी होगा। तो दोस्तों, पहले मैं चूल्हा जला लेता हूँ। तो गैस ओवन जलाने के बाद मैं उसमें कढ़ाई को बिठा दूँगा। कढ़ाई मैंने अच्छी तरह से पोंछ लिया है, ये ड्राई हुआ है, फिर भी कुछ देर ये चूल्हा में रहेगा, गैस ओवन में रहेगा तो ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। और उसके बाद ये सूख जाने के बाद जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें वो 1 किलो बाजरा जो मैंने लिया था वो इसमें डालना है और स्पून से वो घुमाते रहना है, ताकि नीचे का पोर्शन ज़्यादा गर्म नहीं हो जाए। इसीलिए ये हर वक्त हमको ये चम्मच या स्पून चलाना चाहिए और बारी बारी देखना है कि ये ठीक ठाक से गर्म हुआ कि नहीं। थोड़ा सा गर्म होना ही काफ़ी होता है, ज़्यादा गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा गर्म होगा तो आप इसमें इवियन डाल सकते हैं। देखिए, ये लगभग गर्म हो ही गया है। थोड़ा सा 1 किलो है, ज़्यादा है तो थोड़ा सा समय लग गया गर्म होने में, लेकिन ये हल्का सा गर्म हो गया है। हल्का सा गर्म करना है और उसके बाद आप गैस बंद भी कर सकते हैं या एकदम धीमा कर दीजिए और उसके बाद इवियन 400 कैप्सूल कैंची से काट के उसका जो ऑयल होता है उसमें ये बाजरा में डाल दीजिए। 1 कैप्सूल तो मैंने डाल दिया और दूसरा भी इसमें डालूँगा। उसके बाद ठीक तरह से वो सब पूरे बाजरा में वो मिलाना है चम्मच से। देखिए, 1 कैप्सूल मैंने डाल दिया, अब दूसरा मैं डाल रहा हूँ। ये दूसरा डालने के बाद ये आप अभी गैस ओवन बंद भी कर सकते हैं या एकदम धीमा कर दीजिए और ये देखिए ऑयली सब्सटेंस जो है कैप्सूल में वो बाजरा में चला गया। अब हमको ये ठीक तरह से पूरा बाजरा में मिलाना है। ये ऑयली सब्सटेंस है और बाजरा तो थोड़ा सा गर्म हो गया है, इसीलिए जल्दी ही घुल मिल जाएगा। लेकिन ये चम्मच चलाते रहना है जब तक आपको ना लगे कि ये ठीक तरह से मिल गया है। और ये ठीक तरह से मिलने के बाद ये आप कढ़ाई चूल्हा से लेकर ठंडा कीजिए। उसके बाद मैं दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने अब ये 5 किलो का कांगनी दाना लिया है, बड़ा कांगनी दाना, और ये एक बर्तन में मैं डाल दूंगा और उसके बाद मैंने इवियन मिला के जो बाजरा तैयार किया है वो इसके साथ मिलाऊंगा। ये 5 किलो के साथ 1 किलो बाजरा मैं मिलाता हूँ और उसके साथ बाकी जो सीड्स मैं मिलाता हूँ सीड मिक्स के लिए वो भी मिलाता हूँ। पहले ये कांगनी दाना के साथ बाजरा ठीक तरह से मैं मिला रहा हूँ और उसके बाद इसमें जो बाकी जो सीड मिक्स मैं देता हूँ वो भी इसके साथ मिलाऊंगा। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये सूरजमुखी का जो सीड्स होता है, रेड मिलेट, वाइट मिलेट, कैनाली, कुसुम दाना, ये सब जो होता है ये सब मिक्स करके मैंने रखा हुआ था, वो भी इसके साथ मिला दूंगा। देखिए, इधर रेड मिलेट, वाइट मिलेट, कैनारी, कुसुम दाना और सूरजमुखी का जो बीज होता है, सनफ्लावर सीड्स होता है, वो मैंने एक साथ मिला के रखा था। वो इधर मैं एक साथ मिला के फिर से एक बार अच्छी तरह से ये मिला दूंगा। दोस्तों, सीड मिक्स में कैसे बनाता हूँ उसका भी वीडियो मेरे चैनल में है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये ब्रीडिंग फार्मूला एकदम तैयार हो गया। मैंने
सीड मिक्स के साथ जो बाजरा एवियन में मिला के गर्म किया था वो एक साथ मिला दिया। अब ये ब्रीडिंग फार्मूला एकदम तैयार है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों और एक बात मैं अनुरोध करता हूं आप लोगों को कि लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आप लोगों का लाइक और कमेंट्स जब मिलता है तो हम लोगों को बहुत सारा ढेर सारा इंस्पिरेशन मिलता है। इसीलिए दोस्तों प्लीज़ लाइक्स और कमेंट्स करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे रहिए दोस्तों, अपने बर्ड्स को भी अच्छे रखिए। नमस्कार।